हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज बात करने वाले हैं हार्म ओसीडी के ऊपर। जो है कि बहुत सारे लोगों को मन में जो है कि आते रहता है कि जैसे चाकू देख करके डर लगने लगता है। कोई बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि लगने लगता है कि कहीं हम जो है कि लोगों को थप्पड़ न मार दें। अगर आपको इस तरह की समस्या है कि आप भी कहीं चाकू देखते हैं, नोकीली धार वाली वस्तु को देखते हैं, तो आपको जो है कि परेशान होने लगते हैं, मन में घबराहट होने लगते हैं, तो आपको हार्म ओसीडी हुई है गाइज, समझ रहे हैं। तो हार्म ओसीडी जो है ना, क्या होता है कि जो है कि मतलब जबकि वो किसी के साथ नुकसान नहीं किए हुए, ना खुद का नुकसान, कभी कभी आएगा कि खुद हम अपना नुकसान कर लेंगे। इस तरह का विचारें जो है कि आपको बार बार परेशान करेंगी, समझ रहे हैं, मन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, मन विचलित होने लगता है कि जैसे मान लीजिए एक भाई साहब थे, उनका एक कहानी हम सुनाते हैं थोड़ा सा आपको। कि वो जो है कि ना, वो जब भी किचन में जाते थे, उनका किचन में काम था उनको सब्ज़ी काटने के लिए, तो उनके मन में घबराहट होने लगता था, कहीं चाकू से हम अपना नुकसान तो नहीं कर लेंगे, किसी औरों का नुकसान तो नहीं कर देंगे। इस तरह का जो है कि उनके मन में क्या होता था, उनका ब्रेन में जो है कि ख्यालिया चलते रहता, कहीं चाकू से उनका नुकसान नहीं कर दें। कोई बैठी देखते थे तो बोलते थे बैठी से कहीं उनका नुकसान नहीं कर देंगे, चाहे हम अपना नुकसान नहीं कर लेंगे। इसके वजह से मन में क्या होता था कि मन में जो है कि चिंता घबराहट बनी हुई रहती थी। क्या रहती थी? चिंता घबराहट बनी हुई रहती थी। चिंता घबराहट, उसका मन विचलित रहता था कि कहीं जो है कि हम कर दिए तो फिर जो है कि हमारा, कहीं जो है कि हम कर दिए, उनका नुकसान कर दिया, हम अपना नुकसान कर लिए, तो इसके वजह से कहीं जो है कि उनका बुरा नहीं हो जाए, और इसके वजह से परेशान रहते थे मन, समझ रहे हैं। और क्या होता था, धीरे धीरे जो है कि उनका जो है कि कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से कम होने लगा। धीरे धीरे वो जो है कि कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से क्या होने लगा कि वो तर्क वितर्क बहुत करते थे। तर्क वितर्क जो है कि अपने दिमाग में बहुत सारा करने लगे कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाए, कहीं बुरा तो नहीं हो जाए, कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, समझ रहे। तर्क वितर्क करने के बाद जो उनके मन में कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, तो वो अपने घर में जो है कि दूर रहते थे, वो अपने घर से बाहर रहते थे। तो जहाँ काम करते थे उससे अब घर में भी परिवार वाले लोगों से जो है कि अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था। हर समय तो वो डरा महसूस फील करते थे, कहीं भी जाते थे तो उनको अच्छा फील नहीं होता था। ये जो हो रहे थे, ये किन की वजह से हो रहे हैं? ये सब ओसीडी की वजह से, हार्म ओसीडी की वजह से हो रहे हैं, जो कि एक झूठा विचार है, जो कि कभी कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है किसी को। वो अपना सेल्फ जो है कि नुकसान नहीं करते हैं, फिर सिर्फ लगता है कि हम अपना नुकसान कर लेंगे, लगता है कि हम चाकू खुद को जो है कि नुकसान नहीं पहुंचा लेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि, और कभी कभी लगता है किसी को हम जो है कि चाटा तो नहीं मार देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोगों से बातचीत करने से वो बचने लगते। कहीं उनके मन में मारा भी नहीं है, फिर भी वो हम आ जाता है कहीं मार तो नहीं दिए, बार बार पूछने की आदत कि फिर मन में तसल्ली लेने के लिए वो बार बार कभी कभी पूछ भी देते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए मन में आता है वो हम कि कहीं मार तो नहीं दिया उसको। तो इसके वजह से जो है कि उनसे बातचीत करने से हिचकने लगते हैं। इस तरह का कॉन्फिडेंस जो है कि बहुत तरह में जो है कि आता है ये हार्म ओसीडी में। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी चिंताएं, डर, घबराहट बनी, कुछ भी जो है कि ना काम करेंगे उसमें मन नहीं लगेगा, बेचैनी रहेगा, समझ रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे, डर के बात करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल जो है कम हो जाता है। तो इस समस्याएं को ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा? इस समस्याएं को ठीक करने के लिए समझा जाएगा कि ये तो हमें ओसीडी की बीमारी हुई। क्या चीज़ की हुई है गाइज? ओसीडी की बीमारी हुई है, जिनके कारण से क्या हो रहे हैं कि ये विचारे मन में आ रहे हैं कि हमने किसी को थप्पड़ तो नहीं मार दिया, या अपने को हार्म नहीं पहुँचा लिया चाकू से, या नोकीली धार वाला कोई वस्तु देखते हैं तो उससे जो है नुकसान नहीं हो जाए, समझे कि नहीं। तो अब जो है कि ये जो मन में विचारे आ रहे हैं, ये सब क्या है? सिर्फ डाउट है, समझ रहे हैं, सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, झूठा भी। आज तक आप किसी को कुछ किए नहीं है, बशर्ते आपके मन में ये डाउट सा लग रहा है, मन में आपका वहम सा लग रहा है कि सच में कहीं तो हमने नहीं कर दिया। इसके वजह से मन क्या रहता है? परेशान रहता है, मन जो है कि विचलित रहता है, समझ रहे गाइस। तो आपको ये समझना होगा, ये जो है कि झूठी घबराहट है, इससे कुछ नहीं हुआ है। आपका ब्रेन क्या हुआ है, यानी कि आपने बार बार जो है कि बार बार कंपल्सन करके जो है कि उसमें क्या किए हुए हैं कि आप उसको सच मानने लगे हैं। जैसे ही मन में विचार आया कि मतलब कहीं जो है कि हमने उसको जो है कि कहीं उनके साथ हम नुकसान तो नहीं कर दिए, ये चीज़ करने से क्या हो गया कि आपको जो है कि नुकसान वाली फीलिंग आने लगी। इसके वजह से जो है कि परेशानी होने लगी, समझ रहे हैं। तो गाइज इसके लिए जो माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना नेगेटिव पैटर्न बन गया है। किसके माइंड के अंदर? जो सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपका 95% हिस्सा है, इसमें जो है कि नेगेटिव पैटर्न बन गया है। हमारा दिमाग जो है ना सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता है। ये कहता है कि किस विचारों पर आप बार बार एक्शन ले रहे हैं, किस विचार पर आप बार बार एक्शन ले रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, बार बार नीचे दिखाई पड़ रहे थे, बार बार एक्शन ले रहे हैं। जैसे एक दारू पीने वाला आदमी अगर बार बार दारू पीता है तो उनको दारू अच्छे लगने लगता है उनका दिमाग को। इसीलिए मन ये नहीं देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो देख रहा होता है कि क्या रिएक्शन आ जाए हमारे अंदर, समझ रहे कि नहीं। तो उसी तरीके से आपके दिमाग के अंदर जो है कि अगर आपको ये विचारे आ रहे हार्म करने के, आप उसको डर के भागते हैं, उस विचारों से डरने लगते हैं, वो कहते हैं नहीं आना चाहिए और वो विचार आने लगते हैं, इसके वजह से आप परेशान रहते हैं। तो आपको क्या करना है, कहना है कि ये विचार आ जाता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। तब क्या होगा, तब माइंड उसको जो है कि हल्का, आप उस विचारों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, अपने माइंड में ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो वो विचारे आपको क्या लग रहे हैं, सच लग रहे हैं, समझ रहे हैं, जबकि है झूठा। आज तक आपके साथ कुछ हुआ नहीं, बस लग रहा है कैसा हो जाएगा। गाइज ऐसा पहले मेरे साथ भी होता था, लेकिन जो है कि हमने जब इस सब चीज़ को समझा कि ये सब चीज़ जो है कि हो रहा है, तो तब जा कर के समझे ये तो झूठा विचार है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। हमने फेस किया उसको, जो है कि हम यहाँ पर जो सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव न्यूरल पैटर्न जो बना हुआ है इसको चेंज करना होगा, तब जाकर के आप इस समस्या से जल्दी से बाहर निकल पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं। आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाने वाले हैं, समझे ना, पहुंचाते बशर्ते ओसीडी क्या करता है, आपसे तर्क वितर्क इतना करवा देता है कि आपका माइंड जो है कि तर्क वितर्क करता है, तो आपका माइंड सोचने लगता है कि ये बात तो हमारे लिए सच है, तब तो ये बार बार तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो आपको तर्क वितर्क नहीं करना है, मतलब तर्क वितर्क करने का मतलब क्या है कि विचारों में कहानियां नहीं बनाना है कि कहीं हमने हाँ सच में तो नुकसान तो नहीं कर लेंगे, क्या होगा, नुकसान होने बुरा तो नहीं हो जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये तर्क वितर्क नहीं करना है गाइस। जितना आप ये तर्क वितर्क नहीं करेंगे उतना आप इस समस्या से जल्दी बाहर निकलेंगे, समझ रहे गाइस। तो ये अगर आप अपने से निकल जाते हैं, अगर अपने से इसको कंट्रोल करें तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जब आप इसको जो है कि ना अब इसको फेस करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं है तो ओसीडी का झूठा हुआ मैं, ये सिर्फ डाउट है, समझे कि नहीं, तब इससे बाहर निकल पाएंगे। आपने लोगों से जो है कि बात करिए, जा करके लोगों से कॉन्फिडेंस से बात कीजिए, और लोगों से कॉन्फिडेंस बात करेंगे, अच्छा लगेगा तो धीरे धीरे जो है आप इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। तो ये वीडियो जो है कि आपका धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप फेस करेंगे, बोलेंगे नहीं हम जो है कि ये तो ओसीडी का झूठा वाला है, समझे कि नहीं। तो कॉन्फिडेंस आपका क्या बढ़ जाएगा, और जो है कि आपका डर कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अभी जो है कि ना अगर आप चाहते हैं कि अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इस दिए गए नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं, 7667818517। इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और इससे बात भी कर सकते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।